जिले के बहादुरपुर में 1964 में प्रारंभ हुई थी स्पिनिंग मिल, जिसमें करीब 1250 कर्मचारी थे, जो 1998 में अचानक मिल बंद होने के बाद आश्वस्त किया गया था कि कर्मचारियों को पीएफ और अन्य भत्ते के साथ साथ राशि लौटी जाएगी। लेकिन कुछ लोग बुढ़ापे के चलते मौत हो गई तो कुछ ने मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली। करीब 250 से 300 कर्मचारी ऐसे हैं जो मौत के शिकार हो गए, किंतु शेष अब भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने अपने कब्जे में लेने के बाद यहां मिल चोरी हो गई। बुरहानपुर जिले में 1964 में प्रारंभ हुई एकमात्र सूत मिल, जो 1998 में सरकार की नीतियों के चलते बंद हो गई थी। बहादुरपुर सूत मिल का मामला है और हमारी मेरी चोरी हो गई, और चोरी भी इस ढंग से हुई है कि जिस परिसमापक को हमने उसके हवाले सौंपी थी वो उसको बचा नहीं पाया, अर्थात गवर्नमेंट उसको बचा नहीं पाई। और आज 1250 परिवार परेशान हैं। कई बच्चों की एजुकेशन रुक चुकी है और कई लोग की डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी तक हम आज 30 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें अपना पैसा नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला है। आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को ऊपर पहुंचाएं और हमारा जो बुढ़ापे का सहारा है वो दिलवा देने का कष्ट करें। जय हिंद। मिल चोरी होने से तात्पर्य क्या, कैसे चोरी हुई? मिल में किसी ने ध्यान नहीं दिया, मिल के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। महीना 2 महीने वॉचमैन लोग रखे, उसके बाद में उनको हटवा दिए, और हटवाने के बाद में अंडरग्राउंड जो भी लोग होंगे मिली भगत उनकी रात में आते थे और बस मशीनें निकाल के ले जाते थे और ईंटें तक नहीं रखी। ये हुआ है। मतलब पूरी जमीन समतल है अभी उस जगह पर? समतल जमीन है। नाम है आपका? आनंद नागोम वाले कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल जो बुरहानपुर में बहादुरपुर के अंदर थी, ये मिल 1998 से बंद हो गई और 2000 तक इसमें कुछ कर्मचारी काम करते रहते थे। 2000 में ये मिल परिसमापक को सौंपा गया। परिसमापक जो थे कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार श्री वात्केल साहब, उनके पोजीशन में ये मिल की पूरी संपत्ति दी गई थी। और उसके बाद में 98 से 2000 तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, उनकी ले ऑफ के पैसे नहीं मिले, उनका पैसा मिला नहीं। और उन्होंने जो 1969 से 2/11/69 से 2000 तक जो वहाँ नौकरी करी थी, उसकी जो ग्रेजुएटी वगैरह इनको मिलना थी वो मिली नहीं। और 1995 से इनका पीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा ये गवर्नमेंट के पास जमा नहीं हुआ, जिस कारण इनकी पेंशन भी कम बनी। और आज भी किसी भी कर्मचारी को 1000 रुपये से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती है। और उसके बाद में ये जो पैसे की हमारे ग्रेजुएटी की, वेतन की सारी जवाबदारी थी ये गवर्नमेंट ने ली थी, क्योंकि इसके अंदर कोऑपरेटिव के शेयर जो थे, बाहर के लोगों के शेयर 2.25% है, 98% शेयर इसके अंदर गवर्नमेंट के थे। ये मिल गंगाचरण जी दीक्षित जो हमारे पूर्व सांसद थे, उनके समय 2.25 लाख रुपए की शेयर कैपिटल जमा करके मिल बनाई गई। इसमें जो भी सारा गवर्नमेंट ने लोन दिया, IFC से लोन दिया, MPFC से लोन दिया, सब दूर MPB का कनेक्शन दिया, सबकी गारंटी गवर्नमेंट ने ली थी। इसलिए ये मिल नाम मात्र को कोऑपरेटिव थी, ये मिल गवर्नमेंट की थी। इसलिए हमारे मजदूरों के पैसे की लायबिलिटी भी गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट ने देना चाहिए। परिसमापक के पास इस मिल को सुपरतनामे पे दिया गया था। ये हिंदुस्तान की अकेली मिल है जो चोरी चली गई है, जिसका यहाँ नींव के पत्थर भी नहीं बचे हैं। तो इसलिए, और इसके बाद में हमको मजदूरों को आश्वासन गवर्नमेंट की तरफ से यही मिलता रहा कि ये मिल की ज़मीन बिक जाएंगी तो हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन ये मिल के लीज रिन्यू करने के बदले गवर्नमेंट ने इसकी लीज कैंसिल कर दी और अपने पास ले लिया। इसलिए इस पैसे को गवर्नमेंट ने हमको चुकाना चाहिए। हमारा यही निवेदन है मजदूरों का। कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं? यहाँ पर उस समय करीब 1250 मजदूर काम करते थे, जिसमें 850 मजदूर करीब परमानेंट थे, कुछ मजदूर बदली वाले थे, कुछ टेम्परेरी थे। इस तरह 1250 मजदूर उस समय यहाँ पे काम करते। कैसा उनका जीवन बसर इसमें कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, इनके पास पैसा नहीं था। किसी तरह खेती बाड़ी का, मजदूरी का, कोई कहीं काम कर रहा था, कोई कहीं काम कर रहा था। और अब उस समय के लोग जो थे, जो 1969 में नौकरी पे लगे थे, 19-20 साल की उम्र में, अब वो 70 साल के, मेरी खुद की उम्र 74 साल हो गई है, मेरे को एक पैसा भी पेंशन नहीं मिला। शिवचरण शर्मा मेरा नाम है।
मैं उसी मिल में कितने देर से यहाँ पर आप सब लोग बैठे हुए हो? हम सवेरे यहाँ 12 बजे का समय दिया था, 12 बजे से आए थे। अफसर कर्मी नहीं मिल पा रहे या नहीं मिल रही है। तहसीलदार साहब से हमारी बात हुई है, उनको हमने हमारी बात समझाई है। उन्होंने कहा कि ये अभी जो है उद्योग विभाग के जो एमडी है वो इसके परिसमापक है। उद्योग विभाग के एमडी को परिसमापक इसलिए बनाया गया है कि ये जमीन किसी और उद्योग को देके हमारा पैसा दे, लेकिन वो हर बार बात ये आ रही है कि गाइडलाइन रेट के हिसाब से उस जमीन की कीमत कम है और लाइबिलिटी जो है ज़्यादा है, जिसमें मजदूरों के ये कर्मचारी किस चीज़ पर लेके आए थे? बुरहानपुर सूत मिल के संबंध में ग्रेच्युटी और उनके पेंशन और उनके वेतन को लेकर बहुत सारे मजदूर लोग यहाँ पर तहसील कार्यालय में आए थे। उनके द्वारा उनकी वेतन और पेंशन और ग्रेच्युटी की समस्या को लेकर चर्चा की गई। ये सर वहाँ पर कुछ भट्टों वालों ने अवैध कब्जा करके रखा है, इनका कहना है सर। हाँ, मैं अब GM-DSA साहब से पूरी फाइल का अवलोकन कर लेता हूँ और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करूँगा। बाद में इसके अंदर कभी चुनाव नहीं हुआ और 1969 के बाद, हाँ 1969 हुआ। 1969 में प्रोडक्शन चालू होने के बाद कुछ दिन रहा, बाद में इस मिल को स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर कर लिया। स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के अंदर बुरहानपुर की मिल थी, चनावत की मिल थी, उज्जैन की इंदौर टेक्सटाइल मिलें थी। ये मिलें होने के बाद में, क्योंकि इसका नाम कोऑपरेटिव जुड़ा था, लेकिन वो ये कोऑपरेटिव वास्तव में नहीं थी, ये मिल वास्तव में गवर्नमेंट की हो गई थी। अच्छा, इसके अंदर गवर्नमेंट के शेयर कैपिटल थी, गवर्नमेंट ने मजदूरी, अच्छा गवर्नमेंट ने सारे पैसों की लाइबिलिटी खुद ने गवर्नमेंट ने ली थी। जैसे इसको IFC ने लोन दिया, MPFC ने लोन दिया, MPB ने करेक्शन दिया, सबकी गारंटी गवर्नमेंट ने कि इसका पैसा हम देंगे, तो गवर्नमेंट गारंटी पर इसको 100 टाइम्स लोन मिला और इन्होंने लोन लिया। अब वो लोन मिलने के बाद में ये ज़मीन जो है ये लीज पर, उसके बाद में बोर्ड डायरेक्टर गवर्नमेंट के बनते रहे, सेल परचेज पॉलिसी